सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सहारा के निवेशकों की भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक शहर और प्रत्येक कस्बे में इतनी ज़्यादा धरने प्रदर्शन और रैलियां क्यों चल रही हैं, और ये धरने प्रदर्शन का भव्य रूप क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों इतनी ज़्यादा निवेशकों की तादाद बढ़ती चली जा रही है कि सड़कों की सड़कें भरी चली जा रही हैं और हर जगह रैलियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा की ये परिस्थितियां दिन पे दिन भयानक होती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण रिव्यू का मानना है और उनका कहना है। उसको लेकर दोस्तों आज मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि निवेशक अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, हालात क्या चल रहे हैं उसके रूबरू हम आपको कराते हैं। निवेशकों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा, आने वाले वक्त में कितनी कठिन परिस्थितियां और निवेशकों के सामने उत्पन्न होने वाली हैं। और ये जो आप धरने प्रदर्शनों का रूप देख रहे हैं, ये भव्य और ज़्यादा भव्य होने वाला है, यानी कि और ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ने वाली है। और इसके मुख्य कारण दोस्तों ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय द्वारा, प्रलोभन द्वारा जो स्कीमें चालू की जाती हैं, 2020 में भी की गई, 2018 में की गई और उससे पहले भी तमाम लोभ लुभावनी स्कीमें चलाई जाती हैं, जिसमें निवेशकों को 2.5 वर्ष और 3 वर्ष की भी छोटी छोटी स्कीमें, यानी कि छोटे छोटे टाइम पीरियड में इनका पैसा आरडी एफडी खातों के द्वारा ज़्यादा ब्याज देने का लालच दिया जाता है। यानी कि अगर किसी बंदे का सपोज़ करो 2.5 वर्ष की अवधि के लिए कोई एक खाता उसमें उसने डाला और उसमें उनने 10,000 रुपये डाले, तो उसको 2.5 साल बाद उसको 13,000 या उसके आसपास रुपया मिलता है। तो इतने कम पैसे, इतने कम टाइम में उसको 10, 3, 4, 5,000 रुपये छोटे से अमाउंट डालने पर मिलते हैं। वो उसी लालच में रहता है कि बैंक से ज़्यादा पैसा मेरा वहाँ बढ़ रहा है, तो इस चक्कर में आकर वो सहारा की लोभ लुभावनी स्कीमों में फंस जाते हैं। और इन लोभ लुभावनी स्कीमों में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट निवेशकों ने किया है सहारा पर भरोसा करके कि आज इनकी संख्या करोड़ों में है। प्रत्येक शहर में इनकी ब्रांचें हैं, प्रत्येक कब्जे गलियों कूचों में इनकी ब्रांचें खुली हुई हैं। निवेशकों की संख्या करोड़ों में है और ये करोड़ों निवेशक भारतवर्ष के हैं, और आज इनका पैसा नहीं मिल पा रहा। वजह यह है कि सहारा सुब्रत राय सेबी विभाग जो एक जांच एजेंसी है, 2011 में इनकी 2 इकाइयों को बंद किया गया था और उन इकाइयों का पैसा अभी तक रुका है, निवेशकों को नहीं मिला। उसके आड़ में इन्होंने जो अपनी चिटफंड लोभ लुभावनी स्कीमें बनाई हैं, खोली हैं, 2016 के बाद जितनी भी लोभ लुभावनी स्कीमें चल रही हैं, 2.5 साल 3 साल की, उनकी मैच्योरिटी अवधि पूरी हो गई है, उनको पैसा नहीं मिल रहा। यह भीड़ इसीलिए बढ़ती जा रही है और आगे भी ये भीड़ और ज़्यादा भव्य रूप लेगी, क्योंकि अभी जो इनकी लोभ लुभावनी स्कीमों में लोगों ने पैसा लगाया, उन लोगों की मैच्योरिटी भी पूरी हो गई। किसी ने 65 महीनों की मैच्योरिटी अवधि में लगाया है, किसी ने 36 महीने की मैच्योरिटी अवधि में लगाया है, किसी ने 120 महीने की मैच्योरिटी अवधि में लगाया। इन लोगों की अवधियां पूरी हो रही हैं, निवेशकों को पैसा सुब्रत राय दे नहीं रहे हैं, सेबी की आड़ पकड़े हैं और वो पैसा इकट्ठा कर चुके हैं 1 दशक से। अब इन लोगों का जो पैसा इकट्ठा कर लिया, अब ये जो इस वक्त विस्फोट चल रहा है, यानी कि जन आक्रोश जो इस वक्त सहारा के निवेशकों का फूट का आया है, अचानक से इतने सारे निवेशक सड़कों पर रैलियों की तरह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वक्त, जैसे कि आप जानते हैं कि एक हमारे देश में इलेक्शन का दौर है और ऐसे वक्त में
जो अपोजिट सरकारें हैं, यानी कि जो मौजूदा सरकारें हैं, वो तो चुप्पी साधे बैठी हैं, लेकिन दूसरी सरकारें जिन्हें इस इलेक्शन में मुद्दे लेने हैं, उन्हें मुद्दे बनाने हैं, उनके वोट लेने हैं, तो वो लोग इनकी जो लेट लतीफ़ी सेवी विभाग की है या इन कंपनियों के द्वारा जो ये पैसा हड़पा गया है, उसको लेकर निवेशक आक्रोशित है और वो सड़कों पर उतरा है। उसका फ़ायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त मीडिया की खबरें आ रही हैं, हर एक घंटे बाद या 2 घंटे बाद खबर आती रहती है, कभी इस शहर से, कभी उस शहर से, कभी इस राज्य से, कभी उस राज्य से। तो दोस्तों, ये सारी खबरों के स्रोत हमारे पास आते रहते हैं और उनकी अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। अमर उजाला में अभी 13 घंटे पहले आया था कि सारा के खिलाफ कांग्रेस जनों का फूटा आक्रोश और बनाई मानव श्रृंखला। अब 14 घंटे पहले फिर अमर उजाला ने सहारा और पल्स में फंसे रुपए का भुगतान कराने में उतरी कांग्रेस सरकार। तो दोस्तों, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर ये अपडेट हमारे पास आ रही हैं और आपको इसमें दिख रहा होगा इस वक्त हमारी वीडियो में कि किस तरीके से कितनी भव्य यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। और ऐसे में कोरोना की भी लहर है और इधर ये निवेशक अपने पैसे को रो पीट रहे हैं। आज से नहीं, ये कई साल से इसी तरीके से अपने पैसे के लिए धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन आज के दौर में इनके धरने प्रदर्शनों की कोई नहीं उठ पा रही, इनको पैसा नहीं मिल पा रहा। अब अवसरवादी इस वक्त जो ये पार्टियां हैं, ये ऐसे मुद्दों को लपक रही हैं और इसमें कोई एक कांग्रेस ही पार्टी नहीं है, आप पार्टी है और फिर समाजवादी पार्टी है। ये सब लोग इन लोगों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इनके हक के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मामला इतना गंभीर है इन निवेशकों के सामने। और निवेशकों के सामने गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष की जो इस वक्त ये कुछ सरकारें हैं, इन सरकारों के सामने परेशानी ये है कि कानून कोई अभी तक चिट फंड या सोसाइटियों पर इतना मजबूत नहीं बना, जिसको लेकर सरकार भी कुछ ज़्यादा एक्शन ले। क्योंकि ये एक भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी जो भारतवर्ष की सभी कंपनियों के ऊपर काबिज रहता है, तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनमें सरकार भी ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप नहीं करती। अब मामला सरकार या सेबी का नहीं है, मामला यह है कि सेबी की आड़ में सारा सुब्रत राय ने जो अरबों खरबों रुपया एक दशक से इकट्ठा कर लिया अपनी लोभ लुभावनी स्कीमों से। ये ऐसा ही नहीं किया गया क्योंकि सेबी विभाग का इस पर कोई शिकंजा नहीं है। सेबी विभाग का साफ कहना है कि हमारा पास जो है सिर्फ 2 स्कीमों से ही का आप पूछ सकते हैं। अदर जितनी भी इन्होंने अपनी स्कीमें खोल रखी हैं, जितनी सोसाइटियाँ खोल रखी हैं, उनमें से विभाग का साफ कहना है कि ये हमारे अधीन में नहीं आती। तो सीधी सी बात है कि सारा सुब्रत राय की अपने खुद के कानून है और अपनी कंपनियों को सेबी विभाग से हटाकर कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं, उनके नियम कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे सेबी विभाग जो है उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। क्योंकि सेबी विभाग कहता है कि सीधा कहता है कि जी एमडीसी से वो करिए संपर्क, इस कंपनी के बारे में वही आपको बताएगा। तो अब दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सेबी विभाग की जो जहाँ तक पकड़ थी, उस पकड़ वो 2011 में थी। उसके बाद जितनी भी अदर कंपनियां खोली गई, लोभ लुभावनी कंपनियों से केवल देश से पैसा इकट्ठा कर कर अपने औद्योगिक संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके बाद अब जो परिस्थितियाँ भयानक रूप लेकर आई हैं, इससे ऐसा लगता है कि निवेशकों को पैसा नहीं दिया तो ये विस्फोट तो हो चुका, और इससे भी भयानक विस्फोट जब हो सकता है जब सारा सुब्रत राय अचानक देश से गायब हो जा। अब सारा सुब्रत राय का कानूनी तौर पे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भाई ये वो एक बहुत बड़े रसूखदार सुब्रत राय हैं। अब जेल से बाहर कई सालों से, पैरोल 2000 साल से बाहर चल रहा है, 2016 से पैरोल मिल रही है, पैरोल बढ़ रही है और निवेशकों का कोई समाधान नहीं है। निवेशकों को पैसे देने के केवल झूठे आश्वासन हैं और कुछ आश्वासन ऐसे दिए जाते हैं जिनसे लोग भ्रम भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। कोई एक ऐसी अपडेट बता देते हैं कि फला 2022 शुरू हो गया तो बता देंगे कोरोना महामारी के कारण हम लोग निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और 2-4 कोरोना के बीमारी पर आपको गाइडलाइन दे देंगे और हम सम्मानित निवेशकों को फला महीने में, यानी कि आप 2022 हो गया तो बता देंगे कि 2022 के दिसंबर के महीने में हम अब आपको पैसा देने की प्रक्रिया चालू करेंगे और हमारी सेवी विभाग से पैसे वापसी मांग रहे हैं 24,000 से करोड़। तो यही सब जो भसुड़ी बना रखी है सारा सुब्रत राय ने, उसी में सब रिल रहे हैं। इसमें निवेशक असहाय है। निवेशक असहाय इसलिए है क्योंकि ना तो सरकार संज्ञान ले कर भी नहीं ले सकती और सेबी विभाग भी
सिर्फ दो इनकी जो कंपनियां हैं उन का पैसा ही अभी तक नहीं दे पाई, वो भी 10 साल से अटका हुआ है। और उसी को लेकर सारा सुब्रत राय 24,000 करोड़ रुपये की हाय हाय मचाता रहता है कि सेबी विभाग मेरा पैसा नहीं दे रही, मेरे सारे खाते सील कर रखे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। यही धांधलेबाजी इस वक्त चल रही है। तो अब दोस्तों ऐसे में निवेशक ये कहें कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों ये इस वक्त जो रिव्यू करा था हमने सहारा की जो लोक लुभावनी स्कीमें हैं, वो यही है कि ये से विभाग के अंडर में नहीं आती। इनमें जितना भी बड़ा पैसा या रुक रहा है, ये केवल इतना है कि छोटी मोटी जो अदालतें हैं उनमें जाकर आपको लोक अदालतों में इंसाफ थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन लोक अदालत की भी आंखों में धूल झोंक दिया जाता है, क्योंकि लोक अदालत इनको आदेश दे देती है कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर इनका ये पैसा वापस करो, और इतना इनके ऊपर जो इन्होंने इतना टाइम ख़राब करा और अपना इसमें जो जितनी भी इनका खर्च आया, सरकारी खर्च इसलिए आता है क्योंकि जब निवेशक किसी कंपनी के ऊपर अपनी एफआईआर लिखवाएगा, दावा करेगा, तो उसमें कानूनी प्रक्रिया में वो उलझेगा। उसमें सभी को पैसा देना होता है, वकील भी पैसा लेकर ही काम करते हैं, और उसमें उसको जब इंसाफ मिलता है तो मैं उसके जो ने मानदंड हानि का केस उसके ऊपर और लग जाता है कि भाई 2,000 या 4,000 या 10,000 रुपये तुझे अलग से देने होंगे जो इनका खर्चा है। यही सब फैसला होने के बाद भी वो निर्धारित तिथि पर पैसा देने की वहाँ पर हामी भरी